हाय गाइस, टेल्स ऑफ डिवाइन एंड गॉड्स के एपिसोड 74 में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत में हमें एल्केमी एसोसिएशन के लंबे गलियारे में वो दोनों मास्टर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जल्दी करो, इसे प्रेसिडेंट के पास ले जाओ। फिर वो मुड़ते घूमते जा रहे होते हैं और उसी दौरान एक कमरे में चूनिंग पसीने की बूंदें पूछते हुए अपनी कॉपी लगातार लिखता जा रहा होता है। फिर वो चूनिंग देखता है कि कुछ देर बाद एक मास्टर उसकी कॉपी उठाकर देखते हैं और फिर से हिला देते हैं। तो चूनिंग अजीब सा फेस बना के सोचता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस घबराहट है। फिर 4 घंटे बाद प्राइमरी अल्केमिस्ट मास्टर एग्जाम आखिरकार खत्म हो चुका था। फिर चूनिंग बाहर आता है और बाहर हॉल में बाकी लोग भारी सांसें ले रहे होते हैं परेशान होकर। फिर चूनिंग सबको देख के धीरे से कहता है कि और किसी को देखता है और कहता है कि सब लोग आए भर रहे हैं, परेशान है। लगता है कि सिर्फ उसी का टेस्ट अच्छा गया है और सोचता है कि एल्केमी मास्टर बनने की रिक्वायरमेंट्स सच में बहुत ज्यादा है। फिर चूनिंग नाइली से बात करता है तो नाइली उसको इग्नोर मार के जाता है। तो वो चूनिंग नाइली को परेशान होकर देखता है। फिर एल्केमी एसोसिएशन का हॉल को दिखाया जाता है, फिर एक भट्टी को दिखाया जाता है और पीछे से आवाज आती है कि प्रेसिडेंट। फिर एल्केमी एसोसिएशन के अंदर एल्डर हॉल में प्रेसिडेंट और सीनियर एल्केमिस्ट मास्टर गुयान ध्यान मगन होकर अपनी एल्केमी रिफाइन कर रहे होते हैं। फिर पीछे से वो दोनों मास्टर आकर कहते हैं कि प्रेसिडेंट, ये एक स्टूडेंट का पेपर है, जरा देखिए। तो वो प्रेसिडेंट गुयान मन ही मन सोचते हैं कि ये साले फिर से एल्केमी रिफाइनिंग करते समय मुझे तंग करने आ गए हैं। फिर वो पेपर उठाकर ध्यान से हर लाइन को पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो सब सही है। तो फिर वो दोनों मास्टर तुरंत बोलते हैं कि इसे सेकंड राउंड में हिस्सा लेने दें। तो वो प्रेसिडेंट गुयान कहते हैं कि यही तो होना चाहिए। तो फिर वो पतले वाले मास्टर मुस्कुराकर कहते हैं कि क्या हो अगर मैं कहूँ ये एग्जामिनर एक 13 या 14 साल का लड़का है। तो ये सुन के प्रेसिडेंट गुयान चौंकते हुए कहते हैं कि क्या एक बच्चा। तो वो दोनों मास्टर कहते हैं कि जी हाँ प्रेसिडेंट। तो वो प्रेसिडेंट गुयान गुस्से में कहते हैं कि क्या बकवास है ये कौन सा बच्चा इतने सारे एल्केमी बुक्स पढ़ सकता है और इस इतने सारे सवाल हल कर सकता है। और उन दोनों मास्टर की तरफ देखते हैं और वो दोनों मास्टर भी प्रेसिडेंट की तरफ देखते हैं। फिर वो दोनों मास्टर झुककर कहते हैं कि हम कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे सर। तो फिर प्रेसिडेंट गुयान कहते हैं कि इसे काउंसिल हॉल में ले जाओ और डायरेक्टर यांग को बुलाओ और कहते हैं कि और इस बारे में किसी को मत बताना, बाकी एल्डर्स को भी नहीं, समझे। फिर बाहर कुछ लोग नाइली को देखकर हंस रहे होते हैं और एक टकला कहता है कि लिटिल ब्रो, तुमने कितने सवाल सही किए हैं। तो नाइली कहता है कि वो मुझे नहीं पता, सवाल बहुत आसान थे, बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं थे। तो ये सुन के बाकी लोग हैरान हो जाते हैं और नाइली की तरफ देखते हैं। तो चूनिंग भी यह देखता है। फिर चूनिंग मन में कहता है कि ये कितना घमंडी है। और चूनिंग गुस्से में नाइली से कहता है कि अगर तूने उन सवालों में से 10% भी सही किए होंगे तो मैं तुरंत कपड़े उतार कर ग्लोरी सिटी के चारों ओर 2 चक्कर लगाऊंगा। एपिसोड 75 में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत में दिखाया जाता है कि नाइली और चूनिंग हॉलवे में खड़े होते हैं। चूनिंग गुस्से में नाइली से कहता है कि अरे बकवास मत कर, अगर तूने सवालों में से 10% भी सही कर दिए ना तो मैं अभी कपड़े उतार के ग्लोरी सिटी के चारों ओर 3 चक्कर लगाऊंगा। तो नाइली उसको देखता है और फिर नाइली मुस्कुराते हुए चूनिंग से कहता है कि तो फिर जाओ ना। तो ये सुन के चूनिंग भड़कते हुए कहता है कि अबे नालायक। फिर वो शांत हो जाता है। फिर टैप टैप की आवाज सुनकर सब लोग मुड़कर देखते हैं। फिर वो पतले वाले मास्टर आ रहे होते हैं। फिर कोई एक आदमी हैरानी से कहता है कि अरे सफेद कपड़े, ये तो एल्केमिस्ट मास्टर है। फिर वो मास्टर सबको छोड़ के जाते हुए नाइली के पास आते हैं और कहते हैं कि नाइली मेरे साथ आओ। तो सब लोग हैरान होकर देखते हैं। फिर वो एल्केमी मास्टर मुस्कुराकर नाइली से कहते हैं कि तुमने पहला टेस्ट पास कर लिया है। तो ये सुन के चूनिंग शॉक हो जाता है। तो फिर नाइली भी कहता है कि चलो चलते हैं और वो लोग जा रहे होते हैं। फिर बाकी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये पास हो गया, ये तो बस एक बच्चा है, ये कैसे हो सकता है। फिर चूनिंग सोचता है कि ये पास हो गया और कहता है कि एल्केमी मास्टर तो इससे मुस्कुराकर बात भी कर रहे थे। और फिर चूनिंग सोचते हुए कहता है कि ये बच्चा पास हो गया और मैं फेल हो गया। और चूनिंग तेजी से भागता हुआ कहता है कि ये सपना है क्या। फिर बाकी लोग कहते हैं कि ये लड़का, इसके पास तो गजब का कॉन्फिडेंट है, ये पक्का ही जीनियस है। और एक आदमी कहता है कि मैं 50 साल का हूँ और पहले राउंड से आगे नहीं जा पाया, कितनी शर्म की बात है। फिर एक टकला पूछता है कि चूनिंग कहाँ गया और सोचता है कि शायद दौड़ना शुरू कर दिया होगा, बड़ी फैमिली का लड़का है, अपना वादा निभा रहा होगा। फिर वो मास्टर और नाइली लोग काउंसिल हॉल के अंदर आते हैं। तो वो एल्केमी मास्टर नाइली से कहते हैं कि नाइली, प्रेसिडेंट और डायरेक्टर यंग थोड़ी देर में आ जाएंगे, बस इंतजार करो थोड़ा। तो फिर नाइली कहता है ठीक है। फिर नाइली चारों तरफ देखते हुए उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है और सोचता है कि ये गोल मेज, क्या ये कॉन्फ्रेंस रूम है।
तो वो एल्केमी मास्टर कहती हैं कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम नहीं है। और कहते हैं कि दीवार पर देखो। फिर वो एल्केमी मास्टर दीवार को दिखा के कहते हैं कि ये दीवार वो जगह है जहाँ एल्केमी मास्टर अपने आइडिया और दिक्कतें शेयर करते हैं। रिफाइनिंग के टाइम जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ लिखी जाती है और बाकी मास्टर जवाब देते हैं और कहते हैं कि ज़्यादातर तो प्रेसिडेंट और बाकी एल्डर्स उनके आंसर दे के उन एल्केमिस्टों की हेल्प करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें जवाब पता है तो तुम यहाँ लिख दो, फिर कोई चेक करेगा और ऐसे में सबकी स्किल्स बेहतर होती हैं। तो नाइली देखता है और कहता है कि यहाँ बहुत से ऐसे हैं जिनके अभी तक कोई आंसर नहीं है, जिनके अभी तक किसी ने कोई आंसर नहीं दी है। फिर नाइली सोचते हुए दीवार के पास आता है और कहता है कि सिर्फ एग्जाम पास करना काफ़ी नहीं है। अगर मुझे एल्केमी एसोसिएशन की मदद चाहिए तो अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। तो फिर नाइली दीवार के पास जाकर सोचता है कि ये दीवार काम आ जाएगी। तो ये देख के वो एल्केमी मास्टर धीरे से कहते हैं कि लगता है कि नाइली को तो एल्केमी में बहुत दिलचस्पी है। फिर नाइली देखता है और कहता है कि हूँ। फिर नाइली उस गोल मेज पे जाता है और पेन उठाता है। तो वो एल्केमी मास्टर कहते हैं कि नाइली रुको। तो नाइली कहता है कि क्या हुआ। तो वो मास्टर कहते हैं कि क्या तुम इन सब क्वेश्चंस के आंसर लिखने जा रहे हो। तो नाइली कहता है कि हाँ, क्यों, क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो फिर नाइली लिख रहा होता है और एल्केमी मास्टर कहते हैं कि लिख सकते हो, बस ये सवाल रिफाइनिंग के टाइम आते हैं, अगर तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं हो तो फिर नाइली बिना रुके लिखना शुरू कर देता है। तो एल्केमी मास्टर उसको देखते हैं और नाइली दीवार पर लिखे क्वेश्चंस का आंसर लिख रहा होता है। तो वो मास्टर नाइली के पास आते हैं और एल्केमी मास्टर मन में कहते हैं कि तुम्हें कोई तजुर्बा भी नहीं है और इतना कॉन्फिडेंट, और तुम बिना रुके लिखते जा रहे हो, अगर कोई देखेगा तो हंसेगा जरूर तुम पे। और कहते हैं कि ये एक बच्चा ही है। फिर वो मास्टर कहते हैं कि चलो देखते हैं तुमने क्या लिखा। और वो सवाल पढ़ते हैं कि स्नो ग्रास, नॉन इमोर्टल ग्रास और ड्रैगन गेल ग्रास तीनों को मिलाने से एक बहुत ताकतवर एंटीडोट बन सकता है, लेकिन सही रेशियो क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। फिर वो नाइली की तरफ देखते हैं। नाइली लिख रहा होता है और वो सोचते हैं कि इसका रेशियो क्या होगा। इसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया और कहते हैं कि इसका आंसर, और कुछ पढ़ते हैं और कहते हैं कि क्योंकि इसका कोई भी रेशियो बनाना मुमकिन ही नहीं है। और बस, और इसके आगे क्या हो ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।